हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो एचपीसीएल की वैकेंसी निकली हुई है उसमें टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहने वाला है हर एक टॉपिक का। तुम्हें पूरे सिलेबस में मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जिससे तुम हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ। देखो, तुम्हें पता है कि अनरिजर्व में यहाँ पे 60% लाने जरूरी हैं और SC/ST में भी 54% लाने जरूरी है, लेकिन मेन कैच ये है कि हमें 50% तो लाने ही पड़ेंगे चाहे तुम कौन सी मर्जी कैटेगरी की हो। 50% हमें किस चीज़ में लाने हैं, हमें टेक्निकल में 50% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो टेक्निकल का मैं तुम्हें इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। पहले नॉन टेक्निकल का कवर करूंगा, उसके बाद टेक्निकल का बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल का अच्छे से ध्यान से सुन लेना क्योंकि टेक्निकली वो पोर्शन है जो तुम्हारा ये वाला एग्जाम को क्वालिफाई करवाएगा। क्योंकि बेशक तुम अगर 60 या फिर 54% ले भी आए, अगर तुम्हारे टेक्निकल में 50% नहीं बने ना तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होगा। तो तुम्हें टेक्निकल में 50% स्कोर करना जरूरी है। तो तुम्हें बताता हूँ कैसे स्कोर करना है। उससे पहले तुम्हें ना पूरा टॉपिक वाइज वेटेज बता देता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये वाले वेटेज ना मैं तुम्हें पिछले वाले एग्जाम से बता रहा हूँ, जो पिछला एग्जाम हुआ था एचपीसीएल का, सेम केमिकल डिप्लोमा के लिए, उसमें ये सब वेटेज रही थी। देखो, नॉन टेक्निकल में इंग्लिश में पिछली बार 17 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए थे। तुम सबको पता ही है टोटल 85 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से इंग्लिश में 17 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब देखो, तुम्हें इंग्लिश का करना कैसे है। अगर तुम्हें लगता है कि इंग्लिश में तुम अभी भी बिना पढ़े 17 में से 10 नंबर के आसपास स्कोर कर जाओगे तो इंग्लिश को मेरे दोस्त और मत पढ़ना। इंग्लिश तुम्हारी ऑलरेडी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 17 में से 10 नंबर बहुत है। अगर इंग्लिश पढ़ने जाओगे ना तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर दोगे। तो मुश्किल से 10 से ज़्यादा 14-15 नंबर तक खींच सकोगे। 4-5 नंबर के पीछे तुम इतना टाइम मत खराब करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वोकैबुलरी है इंग्लिश में। तो सारा सिलेबस तो तुम इंग्लिश का कवर नहीं कर पाओगे जितना जिस हिसाब का टाइम है ना। तो अभी इंग्लिश पे तुम इतना टाइम वेस्ट मत करना। सबसे ज़्यादा तुम्हें फोकस करना है अपने मैथ पर और रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ का पोर्शन भी तुम देख रहे हो 34 नंबर का है। मैथ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इनफैक्ट रीजनिंग की भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तीनों का टोटल मिला के ना तुम आराम से 50 से 60 नंबर स्कोर कर जाओगे। बस तुम्हारा मेन फोकस मैथ और रीजनिंग पर होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ के भी तुम्हें मैं थोड़े टॉपिक्स बता देता हूँ जिसकी हाई वेटेज होती है। जैसे मैथ में ना ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। तो इस वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और रीजनिंग में भी तुम्हें पता ही है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और नंबर सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला नॉन टेक्निकल का पोर्शन तुम अच्छे से यूट्यूब से देख के ही तैयार कर सकते हो। डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस दो नॉन टेक्निकल पर, आराम से 60 के आसपास नंबर स्कोर कर जाओगे। सबसे मेन दिक्कत तुम्हारी आएगी टेक्निकल में। टेक्निकल में तुम्हें 50% तो स्कोर करना ही पड़ेगा, मतलब सेफ स्कोर के लिए 45 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। इसमें 50% से ज़्यादा लाओगे तभी तुम्हारा क्वालिफाई हो पाएगा। टेक्निकल पोर्शन को क्वालिफाई करने के लिए ना तुम्हें ये 5-6 सब्जेक्ट है, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखो, तुम्हें मैं बताऊंगा अभी टेक्निकल पर इन 5-6 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल अच्छी टेक्निक बताऊंगा। एक पिछली बार सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं सब्जेक्ट से आया था। देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, ट्रांसफर से पिछली बार 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से 10, प्रोसेस से 10, मास ट्रांसफर से 9 और मैकेमो से 8 और हाइड्रोकार्बन से भी 8। तो देखो, अराउंड 55 से 60 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इन 5-6 सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। अब मेन दिक्कत ये है कि तुम्हें ना इनकी पूरी की पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी। कहीं तुम पूरी ही बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम्हारा फिर भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ 80-20 प्रिंसिपल पर फोकस करना है। हमेशा 20% ऑफ द आउटपुट गिव्स टू 80% ऑफ द रिजल्ट। ये बात हमेशा याद रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम स्कोर कर जाओगे। सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि 45 नंबर टेक्निकल में आते नहीं है। उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन बनाया है। उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 203 पेज की ई बुक PDF बनाई है। पहले मैं तुम्हें वो बुक तुम्हें PDF दिखा देता हूँ। देखो, ये वाली PDF है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस वाली PDF को 203 पेज की को डेली 5-5 पेज रटना है। रटना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रटना है। अगर तुम डेली का 5 पेज भी इस PDF से रटोगे ना तो तुम्हारे 40 दिन के अंदर अंदर पूरा टेक्निकल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस PDF में मैंने तुम्हें A to Z तुम्हारे लिए सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जो भी आज तक किसी भी PSU में पूछा गया और जितना भी इस एग्जाम का सिलेबस है ना, वो सब कुछ इस ई बुक में कवर है। तुम्हें ये ई बुक मिलेगी कैसे, मैंने कमेंट सेक्शन में और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी। ये बात ध्यान रखना, ये वाली ई बुक पेड है, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगे कि सारे के सारे बच्चे इस ई बुक को पढ़ ले, और अगर सारे ही पढ़ लेंगे तो सारों का वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस बुक को पेड रखा है, ताकि जो बच्चा सिर्फ इस ई बुक से पढ़े उसका सिलेक्शन हो। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना और टेक्निकल वाले पार्ट को समझने की कोशिश कम से कम करना। बस तुम्हें रटने पर ज्यादा फोकस करना। तुम्हें बस 45 से 50 नंबर लाने हैं। पहले नौकरी ले लो, फिर बाद में समझते रहना आराम से। बस तुम इस चीज पर फोकस करो कि तुम्हें कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है। एक बार कट ऑफ क्लियर हो गई तो आगे के राउंड्स तो हम बाद में भी देख लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, बस तुम्हें दिन का ना 5 पेज पढ़ना है। 5 से ज्यादा भी मत पढ़ना और 5 से कम भी मत पढ़ना। 5 में ना तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और चीजें ना दिमाग में बैठ भी जाएंगी। बस रटने पर फोकस करना। जैसे तुमको उस क्वेश्चन से मिलता जुलता कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन दिखेगा, साथ के साथ टिक मार देना, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस इस PDF में कवर है। देखो, बुक का प्राइस भी मैंने 499 रुपीज रखा है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि 499 तो बहुत ज्यादा है, 1200 रुपए का फॉर्म भी तो भरा ही है ना। 499 रुपए और देकर तुमको A to Z सारा का सारा सिलेबस क्लियर मिल रहा है, ये नहीं दिख रहा। बिना तैयारी करके जाओगे तो वो 1200 रुपए भी तो वेस्ट ही है ना तुम्हारे। इससे बढ़िया 499 रुपए की वाली बुक खरीद लो, वर्जन में मिल जाएगी तुमको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जेड सारी की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी टेक्निकल नॉलेज की। और ये भी नहीं है कि सिर्फ इस वाले एग्जाम में काम आएगी। HRL, IUCL और HPCL ऑलमोस्ट सभी के सभी PSUs में सेम टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब PSUs में भी ये वाली PDF तुम्हें काम आएगी। एक बार रट लोगे तो टेक्निकल पे बिल्कुल मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लो। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हो।